साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सिंह जी, जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर आप चर्चा में बने रहते हैं। आज हम बात करना चाहेंगे बजट, जो यूपी का बजट पास हुआ, किस तरह का बजट है आपके नज़रिए से? ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इन्होंने 10वां बजट अपना प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार का 10वां बजट चुनाव के पहले प्रस्तुत किया। इलेक्शन के समय ध्यान में रखते हुए इस बजट में उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि समाज के विभिन्न वर्गों को लिए कुछ ना कुछ उसको देने का प्रयास किया। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अभी बीच में शिक्षा मित्रों के लिए भी उन्होंने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया, उनकी मांग को बढ़ा दिया, बहुप्रतीक्षित मांग को। तो आगे चल के इस बजट के माध्यम से जो किसान हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए किस हद तक प्रभावी रहेगा? उत्तर प्रदेश की जो सरकार पिछले 10 वर्षों से प्रदेश में काम कर रही है, उसका ये पूरा प्रयास है कि हम प्रदेश को एक ऐसा बजट दें जिससे उत्तर प्रदेश में निवेश हो चुके बाहर की जो कंपनियां या बाहर के उद्यमी जो यहाँ पर काम करने आए थे, तो वो उद्यमी धीरे धीरे जो उत्तर प्रदेश की वो थी स्थिति थी, उससे लोग पलायन कर गए थे, भाग रहे थे। उन स्थितियों से निपटने के लिए या यहाँ पर प्रदेश में हमारे उद्यमी या व्यापारी या प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो चुके होवे, इसके लिए उन्होंने एक ऐसे बजट की व्यवस्था की है जिसमें प्रदेश में लोग आकर्षित हों और प्रदेश की जनता आकर्षित हो और प्रदेश के सभी वर्गों को कुछ न कुछ फायदा हो। इसके लिए योगी जी ने एक लुभावना बजट 2026-27 का प्रस्तुत किया। अब तक का ये बजट सबसे कम है या ज़्यादा है? विपक्ष का आरोप है कि ये बजट जो है जमीनी स्तर पर नहीं काम करेगा और किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए काम नहीं करेगा, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं लॉन्च हुई, ये कह रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ा बजट है ये। 9,12,000 करोड़ का ये बजट आया है, ये इसमें प्रस्तुत किया उन्होंने जी, जो कि उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है कि ये बजट उत्तर प्रदेश का अब तक प्रस्तुत किया गया सबसे बड़ा बजट है जी। तो ऐसी स्थिति में भाई बजट तो भाई इसकी सराहना भी हो रही। विपक्ष ने तो जरूर इसका विरोध किया, लेकिन पब्लिक में प्रक्रिया सामान्य है और ये बजट ठीक है। प्रदेश के, उत्तर प्रदेश जैसे बजट के लिए, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए भारी बजट कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये किसी विश्व के तमाम देश हैं जो उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है। पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का बजट भी उत्तर प्रदेश के बजट की बराबरी नहीं कर पाता है जी। तो ये तो एक लुभावना बजट है। और योगी जी बजट के बाद अभी जो है विदेश दौरे पर हैं, कुछ इन्वेस्टर्स से बात करने गए, कुछ कंपनियों से, क्या है खास? उत्तर प्रदेश को योगी जी एक मॉडल प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो ये व्यवस्था की कि यहाँ उत्तर प्रदेश में गुंडा, माफिया, वसूली, इन सब के ऊपर जब रोक लगेगी तभी तो ये प्रदेश सुधरेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था की और यहाँ से अभी उन्होंने देश में निवेश हो, इसके लिए भी देखिए लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना लगा, राजधानी में लगा, और भी बहुत सारी कंपनी, अशोका लेलैंड के स्पेयर पार्ट बनने की कंपनी आई जो बख्शी तालाब वहाँ पे लगी, सरोज नगर में लगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं और फार्मा की कंपनियां हैं। फार्मा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक कभी मीटिंग की थी कि हम उत्तर प्रदेश में फार्मा की कंपनियां नहीं हैं या नहीं के बराबर है, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में हम फार्मा की कंपनियों को ले आए। तो वो फार्मा की कंपनियों के लिए भी उन्होंने एक मीट की। इसके अलावा इन्वेस्टर मीट वो करते रहते हैं और भी बहुत
बहुत कार्यक्रम करते हैं। एमएसएमई, एमएसएमई छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार, इसके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। हाँ, स्किल इंडिया पर भी काम हो रहा है आपको। उन्होंने कहा कि जो गांव में गरीब हैं, बुनकर हैं, गांव से जो पलायन हो रहा है उनको रोका जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर भी काम हो रहा है। हाँ, इसके लिए भी उन्होंने जो कि हर जिले में उन्होंने, जैसे अभी उदाहरण दे रहे थे कि जैसे भाई जौनपुर की जलेबी, इमरती, मथुरा के पेड़े और भी बहुत सारी चीजें हैं, बताएंगे बलिया का हलवा, ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं जो किसी पर्टिकुलर जिले में मशहूर हैं, आगरा का पेठा, तो इन सब चीजों को भी उन्होंने कहा कि इसको हम, इन प्रोडक्टों को भी हम बढ़ावा देंगे कि इनका विश्व स्तर पे काम हो। फिर अभी योगी जी का पर्यटन के ऊपर बड़ा फोकस है। उनका ये कहना है कि हमने काफी हवाई अड्डे विकसित कर लिए हैं प्रदेश में। एक्सप्रेसवे भी विकसित किए और एयरपोर्ट अभी कह रहे हैं कि हम 16 एयरपोर्ट और डेवलप करेंगे और जितने भी ये बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, सबको हम आपस में छोटी हवाई यात्राओं से कनेक्ट कर देंगे। जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी काम किया है तमाम डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्वास्थ्य, उन्होंने, उनका तो ये कहने का है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। उनका तो ये है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अभी तो कह रहे हैं मंडल स्तर पर तो मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से होना चाहिए हर मंडल। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत कई इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने की है। जी। बाल जो बच्चों का जो छोटा बचपन वाला जो है, उसके लिए भी बचपन में जो बच्चे पढ़ सकें उसके लिए भी बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं। इसके लिए भी उन्होंने गांव स्तर पे बोर्डिंग स्कूल खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण सभी क्षेत्रों में योगी जी का योगदान है। और अभी वो जो विदेश यात्रा पे गए हैं वहां पे भी जाकर के उन्होंने वहां पे सनातन का संदेश सिंगापुर में दिया जी। और वहां की पब्लिक ने, वहां भारतीय मूल के लोगों ने उनका स्वागत भी किया और भगवान शंकर की आराधना भी की, सब किया। इस नाते वहाँ भी बहुत, कुल मिला के ये बजट बड़ा कारगर है शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और यातायात के लिए और आपके सनातन संस्कृति के लिए भी सब डेवलपमेंट हो रहा है। आपका ये कहना है? भाई ये 10 वर्षों में योगी जी की निरंतर सरकार चल रही है और हमारे यहाँ देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो मोदी जी का भी फोकस उत्तर प्रदेश के ऊपर है। धन्यवाद। और इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके कि प्रदेश की सरकार में या प्रदेश में विकास हो, इसलिए देश की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, जो ये सब लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बजट लोकप्रिय है, लुभावना है और इसका परिणाम 2027 में आम चुनाव में या विधानसभा चुनाव में देखने